पहले देखने की प्रथा नहीं थी। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े परिक्रमी, बड़े धनवान, तमाम फैक्ट्री, तमाम सब चीजें। अब न देखने की। और ऐसी ऐसी सास, हम नहीं कह रहे हैं, एक कथावाचक कहते हैं कि महाराज जी ऐसी भी सास जाती हैं देखने बहू, ऐसी भी सास जाती हैं बहू देखने, जिनके साथ साथ बिटिया हैं और जाती हैं तो पाउडर लगा लेती हैं, लगता है बैगन आटे में गिर गया है? उनके समय देखने की प्रथा रहती तो वो देखने गई, बिना देखे ही आ गई घर में। अब सेठ जी आ गई, वो तोतली निकल गई। अब सेठ जी उठे तो उन्हें, यदि दलपान में त्या थाओगे, मूली के भलुआ पलाते थाओगे दुभी के, तब मूली थाओगे। एकदम सेठ जी चिड़चिड़े, उनसे बातचीत नहीं करते थे, ऑफिस में ही रहते थे, फैक्ट्री में रहते थे। फिर लोगों ने कहा दूसरी कर लो, बोलने वाली आ जाएगी। चलो ठीक है, मान गए, दूसरी कर ली। दूसरी करके जब बारात से लौटे थे, संयोग देखिए, जिसके तकदीर में तोतली लिखी, अब क्या करेंगे। बारात से लौट रहे थे, वो रेलवे क्रॉसिंग के पास बहुत बड़ा ब्रेकर था, वहीं पर अम्बेसडर उछली, कुछ भी किसी का नहीं बिगड़ा, केवल बहू का जीभ कट गई। दो दो तोतली, एक दाहिने तोतली, एक बाएं। अब वो दोनों पूछे, कोई भोजन पूछे, कई जलमा दाल चावल बनाने की पूली तब बनाता थाएंगे। अब वो एकदम घर से दूर है, दूर, तुम लाओ थाएंगे, थाएंगे, तुप ताप ला कर मैके भेज देंगे। अब बेचारी दोनों अति बात बोलो तब भी याद दुत्ता होते हैं। अब बोलेगी तो वही बेचारी। अब वो अंत में जो रिश्तेदार होते हैं, जीजा, फूफा, ऐसे बड़े घनिष्ठ रिश्तेदार नजदीक के, उन्होंने कहा देखो, वो दोस्त का नाम, उसका नाम लिया सेठ जी का, वो इतनी बड़ी पूंजी है, प्रॉपर्टी है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, वो मर जाएगा, पीला पड़ रहा है, एकदम देख नहीं रहे हो। अरे भाई वंश भर खा के चलना है कि अच्छी शादी करो, और समझाओ। तो समझा करके कहा कि एक काम करो। कहा बोलो। मानने के लिए तैयार नहीं थे सेठ जी, क्योंकि 2 बार ऐसी हो गई। तो कहा एक लड़की है, मैं देख के आया हूं, वहां जाकर देखो, ग्वालियर में बड़ी अच्छी लड़की है, एकदम कोयल की तरह गाती, तुम गब्बा लो, बुलवा लो, तब करो। ये पहुंच गए, बढ़िया सुंदर लता जी की तरह सुंदर गाना गा के, और वो सब दिखाई, प्रसन्न होगा, हाँ इससे कल अब करके आ रहे। अब ये सोचे थे कि जिस दिन कहीं कल्याण मंडप में या कहीं कथा होगी, तो या कहीं बहु भोज होगा, तो अपने पत्नी को मैं लेके चलूंगा। जिस दिन ठीक बोलने वाली आ जाएगी तो सब लोगों से परिचय कराऊंगा, देख ये तेरी भाभी हैं, तो कहेंगी नमस्ते। क्योंकि उन लोगों को इसलिए नहीं ले जाते थे कि कहीं ले गए तो कहे देखो तेरी नमस्ते दी देवल जी, तो इसलिए वो ले नहीं जाते थे। अब आज ये सोचे, हे भगवान, बोलने वाली तो आ गई, लेकिन बहु भोज का और कथा का कहीं का निमंत्रण नहीं। तब तक पता लगा कि आदरणीय रवि जी के प्रांगण में कल्याण मंडप में कथा हो रही, बुलावा चला गया, हो गया बहु भोज का जैसे भी। अब इनको इतनी खुशहाली है कि 4 बजे ही एकदम से फैक्ट्री से छुट्टी लिया, सब मैनेजर वगैरह को बुलाया, बाबू को बुलाया, कितना जीएसटी चढ़ा देना, इतना ये दिखा देना, इतना ये दिखा देना, मैं चला। तब बता करके चल पड़े। अब वो गीत बज रहा था, वो क्या सुंदर पुराने गीत, झिलमिल सितारों का आंगन हो, कितना सुंदर अपना सुंदर जीवन होगा, क्या क्या बज रहा था। लेकिन इनसे नहीं रहा गया, ये तो एकदम मने मगन थे कि कौन सी सफारी निकालेगी, कौन पहन के चलेंगे, कोयल की तरह बोलेगी ये भाभी नमस्ते, दिखाएंगे कि मैं तुम्हारी, देखो। नहीं रह गया, फोन लगा दिया। हेलो, हाँ जी सरकार। अब उठाया नौकर उधर, हाँ मैं रामू बोल रहा हूं। अरे रामू, बात करा किससे? जरा अपने मालकिन से। बड़ी वाली की, बीच वाली की? चुप, बड़ी वाली, बीच, छोटी वाली से। अरे वो तैयार हो रही, कहा वहीं जाके करा। अब वो बाथरूम में तैयार हो रही, जल्दी जल्दी अपना वो कुछ कर रही होंगी। क्या लगा रही थी? फेस वॉश। वो फेस वॉश अपना लगा के धुल रही थी। अरे मालिक का फोन है। अब ये दौड़ी, आंख तो बंद है, और फेस वॉश की जो ट्यूब है उसका कैप नहीं बंद की थी। अब उसी पे पैर पड़ा, पूरा क्रीम बाहर,
दाहिना पैर क्रीम पर पड़ा, फिसली, गिरी, इनकी भी जीभ कट गई। लो अब अच्छा, तकदीर में जब तोतली ही लिखा है तो आप क्या करेंगे? हैं? तो कहा कि अरे अब तीन तीन तोतली, एक दाएं, एक बाएं, एक सामने। अब इनको पकड़ लाती थी, सब तीन तीन हो गई। आज क्या थाओगे बोलो, त्यों दुत्था दुत्था दुल दुल्लाते हो। अब इनको और क्रोध लगे, तो इनका कहते हैं गुह्यम निगुहत गुणान प्रगटिम करोति शनमित्य लक्षण मृदम प्रबदंति संता। अच्छे मित्र का लक्षण है कि दुख का निवारण करे और दोस्त के दुर्गुणों को समाज में चर्चा न करे, गुणों का चर्चा करे उसके अच्छे। तो सोचा कि एक बार अगर इसका संकोच हट गया, तीनों तो नहीं क्या हुआ, बाकी तो घर की चिंता करती हैं, अच्छा भोजन बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए गया, अरे दोस्त राम राम। राम राम, आज जीजा जी आ रहे हैं, आपके यहाँ भोजन है। कौन जीजा जी? अरे एक ही जीजा जी मेरे आ रहे हैं। अरे तुम्हारे घर पे का सब तीर्थ यात्रा में गए हैं, और आप जैसा दोस्त होकर मैं होटल में भोजन कराऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? इसने खोपड़ी खुजाई, कहा चलो जीजा जी की बात है तो ले आना, लेकिन ध्यान रखना ठीक 12 बजे आना। ठीक है 12 बजे आया। अब जीजा जी को बुलवाया, अपने आया, जल्दी गया। ये आए घर पर, तुरंत मीटिंग बुलाई, सब दाल चावल रोटी सब जो सामान नहीं थी सब पुर्जा बना के ले आए चकाचक। भाई हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड का जीजा आ रहा है। तीनों को बुलाया, भोजन सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, लेकिन ध्यान रखना मुंह से कुछ बोलना नहीं। बाहर आके यहाँ पर किसी प्रकार की आवाज अगर एक कोई बोला त्या त्या करके तो तुरंत मैके भिजवाएंगे, वही मैके में जीवन भर चढ़ोगे। तीनों ने कहा निश्चिंत हो जाइए, हम लोग तला भला ताहे बोलेंगे। अब वो निश्चिंत हो गए। अब 56 दाल भी, कढ़ी भी, कतरा भी, कलौजी भी, इड़हर भी, रसाज भी, बरी भी, बारा भी, परवल का भरुआ, ओहो करेले का भरुआ, क्या नेनुआ का अलग, प्लेन चोखा, प्लेन उसकी, और क्या सरसों का तेल डाल के एकदम 56 भोग चकाचक बन के आया। और बढ़िया वो सत्तू डाल करके पराठे उसमें तल करके मोटे मोटे, दाल वाले अलग, प्लेन अलग, खुशबू वाला चावल, बढ़िया दाल लगा के एकदम ओहो। तो अब वो जीजा जी खा रहे थे, उनके मुंह से निकल गया, और इतनी अच्छी भोजन बना, इतना सुंदर दाल चावल, इतना कतरा कलौजी और सब बहुत बढ़िया, ये करेले कौन भाभी ने बनाए हैं? क्यों? कहा मुंह पे हलते ही जीभ कड़वी हो जा रही है एकदम, इतनी कड़वा करेला, इतनी कड़वी सब्जी है करेले की मैंने तो सोचा भी नहीं था। अच्छा, कोई वीवीआईपी व्यक्ति जब भोजन करने आता है तो माता जरूर सुनती क्या कमेंट पास हो रहा है, तो वो पर्दे के पीछे खड़ी रहती, सुनते, तो बड़ी वाली पर्दे के पीछे ही खड़ी थी, एकदम झमाक से बाहर आ गई। त्यों इतने तेल में तली फिर भी तलवे लग गए। तब तक दूसरी आई, मुट्ठी बांध करके दाहिना और लिया, और क्यों उन्होंने मना दिया था फिर भी बोल पली। तब तक वो तीसरी किचन से बोली, भैया मैं तो इसीलिए तुप बैठी हूं